बड़ा अपडेट है। ईरान की मदद करने को लेकर खुलकर सामने आ गया है रूस भी, यानी कि ये जो युद्ध की स्थिति है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आने वाले वक्त में होगी। रूसी एयरलाइंस का विमान तेहरान पहुंच गया है, यही तेहरान जहां पर हमास के नए चीफ को बुलाया गया है हमले की स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए। जेलेक्स एयरलाइंस के विमान की लैंडिंग हुई है। हथियार लाने और ले जाने में होता है इस्तेमाल। बीती रात तेहरान में लैंड हुआ है ये रूसी विमान। अब रूसी विमान के यहाँ लैंड होने को लेकर अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में अगर जंग हुई तो कौन किसके साथ होगा, ये सवाल बड़ा बना हुआ है, क्योंकि रूस पहुंच चुका है अब, और रूस तेहरान में पहुंचना यानी कि उसके इन्वॉल्वमेंट की बात सीधे तौर पर सामने आ रही है। अब कौन कौन से जो देश हैं ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये आप जान लीजिए। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो जंग होती है तो कौन किसके साथ है। ईरान के साथ रूस है, ईरान के साथ तुर्की भी है जो कि फुल सपोर्ट यहाँ ईरान को देता हुआ नजर आ रहा है। कतर भी उन्हीं देशों में आता है जो कि ईरान के सपोर्ट में है। यहाँ जंग हुई तो इराक भी साथ देगा। ये अभी तक के जो नतीजे हैं सामने आ रहे हैं। सीरिया भी अब ईरान के साथ में नजर आ रहा है। साथ ही साथ लेबनान भी नजर आ रहा है। लेबनान ने तो इनफैक्ट कुछ हमले किए भी हैं अभी इसराइल पर। यमन भी है जो कि ईरान के साथ में सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और ईरान इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। पाकिस्तान भी उन देशों में एक है जो कि ईरान का सपोर्ट कर रहा है। अब इसराइल के साथ कौन है ये जान लीजिए। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश जो कह रहा है कि हम इसराइल के साथ हैं, ब्रिटेन भी साथ में है। इन सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट भी मिल गया है। जंग हुई, कौन किसके साथ होगा ये तो आपने जाना, लेकिन हानिया की हत्या पर तेल अवीव से इस वक्त बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। बंधक डील में बाधा बन रहा था यहाँ पर इजराइल, ये निकलकर सामने आ रहा है। हानिया की हत्या पर तेल अवीव से इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट। बंधक डील में बाधा बन रहा था। इस्माइल हानिया यानी कि जो बंधक बनाए हुए थे उनकी रिहाई को लेकर जो डील होनी थी उसमें इस्माइल हानिया का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए भी उसे ढेर किया गया है। जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। आईडीएफ अधिकारियों के साथ नेतन्याहू की बैठक अब चल रही है। यहाँ पर हमले का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा संभव है। यहाँ बंधकों की रिहाई को लेकर भी चर्चा की गई है। इजरायल के दुश्मनों को नेतन्याहू ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि जो भी इजरायल से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, खत्म उसे बिल्कुल कर दिया जाएगा। हानिया की हत्या की वजह क्या यही सब चीजें थी जिसको लेकर इजरायल ने ये सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ इस्माइल हानिया का खात्मा किया है, क्योंकि इस्माइल हानिया ये वही सबसे बड़ा रीजन जो कि बंधकों की रिहाई में अड़चन बन रहा था, आड़े आ रहा था। बंधकों की रिहाई को लेकर अब इसमें चर्चा की गई है। इजरायल के दुश्मनों को नेतन्याहू ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है। आईडीएफ अधिकारियों के साथ नेतन्याहू ने बैठक की है। हमले का जवाब देने की रणनीति तैयार हो रही है, यानी कि इधर ईरान की तैयारियां हैं और उधर इजरायल की तैयारियां हैं। तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं, और जब टकराव की स्थिति होगी तो फिर कैसे नुकसान दोनों तरफ से सामने आएगा वो आप जान सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से बंधकों की रिहाई को लेकर बात हुई है, आगे कदम ईरान का रहेगा या इजरायल का रहेगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो स्थिति है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हानिया की हत्या की वजह क्या है ये आप जान लीजिए। हानिया की हत्या की वजह जिसमें बंधक डील में सबसे बड़ी बाधा बनने के तौर पर इस्माइल हानिया का नाम सामने आया। हानिया की वजह से ही कई बार बंधकों की रिहाई टल गई, जो कि इजरायल बार बार दबाव डालता रहा। कई बार आखिरी वक्त पर हानिया ने इस बंधकों की रिहाई की डील में खलल डाली है, उसे रद्द कर दिया है। इजरायल को हानिया के बजाय सिनवार पर ज्यादा भरोसा, ऐसे में बंधक डील में या सिनवार का रुख नर्म भी देखा गया। हानिया के हटने के बाद बंदूकों की रिहाई जल्दी हो पाएगी, ये इजरायल उम्मीद करके बैठा है, और इसीलिए इस्माइल हानिया का खात्मा किया गया, क्योंकि बंदूकों की रिहाई में सबसे बड़ी अड़चन भी रहा। अब इस अड़चन को तो इजरायल की तरफ से दूर कर दिया गया है, लेकिन इस अड़चन को दूर करने के बाद आगे की स्ट्रैटेजी होगी क्या। दोनों दो देश आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी वक्त में इस्माइल हानिया की तरफ से अड़चन डाली गई और ये नुकसान फिर इस तरीके से सामने आया है। हमास का चीफ तो मारा गया है, ईरान इससे बौखला गया है, और ईरान जो देश हमने इससे पहले बताया अलग अलग वो देश जो ईरान के सपोर्ट में है, और इसीलिए ईरान कह रहा है हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, यहाँ सपोर्ट अलग अलग देशों का, और इसी सपोर्ट के साथ अब इजरायल पर आगे हमला करने की चेतावनी भी दे दी है। संजीव श्रीवास्तव जी, जो हालात अभी के बने हुए हैं, क्या आपको लग रहा है क्या 12-13 अगस्त की जो डेट नजर आ रही है, क्या इसी दिन छिड़ जाएगा युद्ध? मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे रिस्पॉन्ड अवश्य करेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला उसके हार्ट ऑफ द जो उसका सिटी है जो तेहरान, वहाँ पर एक हमला किया जाना,
और उसमें हमास के चीफ का मार गिराया जाना एक ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए और उसके पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती का समय है। और ईरान अपने देश की जनता को भी दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, वो उसे कुछ रिस्पांस अवश्य करेगा। लेकिन जो भी ईरान का रिस्पांस होगा वो लिमिटेड रिस्पांस होगा। इस बात की ज़्यादा प्रबल संभावना दिखाई देती है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, विशेष रूप से हेजबुल्लाह के माध्यम से कोई कार्रवाई कर सकता है। ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स की स्ट्राइक भी कर सकता है, जैसा कि हमने अप्रैल में देखा था कि ईरान ने 300 के लगभग ड्रोन्स और मिसाइल्स को लॉन्च किया था और जिसको कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विफल कर दिया था। तो उस तरीके की जो स्ट्राइक है वो भी ईरान कर सकता है, लेकिन इसकी ज़्यादा प्रबल संभावना है कि लेबनान से इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह के माध्यम से कोई कार्रवाई हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि इजराइल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो ईरान का ड्रोन्स और मिसाइल का हमला हो, चाहे वो हिजबुल्लाह का हमला हो या हुती का हमला हो। इजराइल हर एक स्थिति के लिए अपने आप को वो तैयार करके रखा हुआ है, हाई अलर्ट मोड पे है। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरीके से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अपने पूरे मिलिट्री माइट के साथ वहाँ मौजूद है। और जाहिर है कि यदि कोई इस तरीके की बड़ी चुनौती इजराइल के ऊपर आती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है संजीव जी, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। इजराइल पर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी अब हो रही है। ईरान कर रहा है इस मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी। तेहरान पर हमले का विनाशकारी इंतकाम अब ईरान लेगा। तेहरान में मिसाइल तैनात कर दी गई हैं, लेजर गाइडेड ये सैम सिस्टम तैनात किया गया है, जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से ईरान तैयारी किए बैठा है। ये दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि किसमें कितना दम है, इजराइल के पास क्या है, ईरान के पास क्या है, वो ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके की कंडीशन अभी बनी हुई है यूके देवनाथ सर, अगर दोनों देशों को कंपेयर करें सैनिकों के मामले, एयरक्राफ्ट के मामले में, टैंक युद्धपोत के मामले में, तो ऐसा नहीं है कि किसी को कम या किसी को ज्यादा कह दिया जाएगा। कुछ मामलों में इजराइल के पास ज्यादा है तो कुछ मामलों में ईरान कहीं आगे निकलता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ऐसे देखें तो कौन ज्यादा ताकतवर या फिर इस युद्ध में कौन बाजी मारता हुआ आपको नजर आएगा अगर छिड़ता है तो? देखिए, अगर युद्ध छिड़ता है तो ये जाहिर बात है कि इजराइल बहुत ज्यादा सुपीरियर है। ईरान की नेवी किसी भी हालत में जाकर समुद्री रास्ते से इजराइल को हमला नहीं कर पाएगी, उनको रास्ते में ही डुबा दिया जाएगा। ईरान की एयरफोर्स जो है किसी भी तरह से ईरान से इजराइल तक नहीं पहुंच पाएगी, उनको रास्ते में ही शूट डाउन कर दिया जाएगा। और ईरान की जो थल सेना है वो भी किसी भी सूरत में इजराइल तक नहीं जा सकती, रास्ते में ही नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। इजराइल जो है, देखिए इजराइल की जो अप्रोच है एकदम अलग है। इजराइल जो है स्पेसिफिक टाइम पर एक छोटा सा अटैक करता है ईरान के ऊपर और बहुत हाईली इफेक्टिव अटैक करता है, चाहे वो अटैक खुफिया तौर पर करे या ओपनली करे। ईरान की दुविधा ये है कि ईरान के पास सिवाय ड्रोन अटैक करने के या मिसाइल अटैक करने के और कोई चारा नहीं है। ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये लेजर गाइडेड सैम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है कि अगर इजराइल का कोई इजरायली एयरफोर्स का कोई जहाज अगर ईरान तक आ जाएगा उसको शूट डाउन करने के लिए है। तो ईरान के पास इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान के टैंक बहुत पुराने हैं, हवाई जहाज बहुत पुराने हैं, उसके जो नेवी के शिप्स हैं वो करीबन मैं शब्द यूज कर लेता हूँ, कबाड़ हैं। तो हानिया की मौत का बदला अब ईरान लेना चाहता है यूके देवनाथ सर, लेकिन इन सब के साथ ही जैसे आपने कहा कि इजराइल कहीं ज्यादा ताकतवर इसमें नजर आता है। अब इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका ये भी निश्चिंतता देता है कि इजराइल के तरफ अगर किसी ने भी आंख उठाई तो हम पूरी तरह से साथ हैं। जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई है, ये अभी का अपडेट है, दोनों नेताओं के बीच में फोन पर बात हुई है। ईरान से हमलों की आशंकाओं पर भी ये चर्चा हुई है। इजराइल की सुरक्षा को लेकर ये बातचीत दोनों देशों के नेताओं के बीच में हुई है। जो बाइडेन ने यहाँ भरोसा दिया है हर तरीके की मदद का। इजराइल के साथ सुपर पावर है, अमेरिका है। लेबनान के पास 12 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में नए सिरे से यहाँ सैनिकों की तैनाती भी की गई है। ड्रोन, मिसाइल, इस तरीके से तैयारियां अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। हमलों को रोकने की पूरी तैयारी है।